हेलो एवरीवन, मैं आयुषी भार्गव मौर्य गुरु क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, उसका एक क्विक ब्रीफ लेंगे और आगे नेक्स्ट क्लास में अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें हमने एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन थे, जिसमें फैमिली हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, पीयर्स, रिलीजन हमने देखा था, क्लब्स और सोशल ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, स्कूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एथनिक बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क है, मीडिया है, गवर्नमेंट है, रिलीजन है और आपके पीयर्स हैं। ये सब हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या हैं, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करें अगर एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है, अभी हमने एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ा है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन भी देख लेते हैं कि क्या होता है। दो तरीके की एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है, एक है एक्टिव एजेंसी, एक है पैसिव एजेंसी। अब एक्टिव नाम से ही समझ आ रहा है कि वो बहुत एक्टिव है। हम कुछ बच्चों को एक्टिव बोलते हैं जो हर चीज़ में पार्ट लेते हैं, जो बहुत भागा दौड़ी करते हैं, दे आर एक्टिव वंस। ठीक है, तो सिमिलरली एक्टिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन वो हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं। डायरेक्ट इफेक्ट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट है। ठीक है, बच्चे का डायरेक्ट इफेक्ट है। ठीक है, सोशलाइजेशन जब हो रहा है तो बच्चे पे एक्टिव एजेंसीज का डायरेक्ट इफेक्ट है, यानी होम, जिसको हमने क्या बोला था, होम में फैमिली। ठीक है, फैमिली सबसे बेसिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल बाद में आता है, लेकिन होम इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड एंड फर्स्ट टीचर्स कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। तो हमने देखा था कि ये एक्टिव एजेंसी है, यानी पेरेंट्स, होम, फैमिली कौन हो गए, एक्टिव एजेंसी, कि भाई वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उन चीज़ों का डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है बच्चे पर। ठीक है, स्कूल में आपके हो गए टीचर्स, यानी आपके अध्यापक अध्यापिका, आपके पीयर्स यानी आपके दोस्त, फ्रेंड्स, तो इनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा बच्चे के ऊपर भी और डायरेक्ट इफेक्ट भी होगा। ठीक है, फ्रेंड्स हमने बात कर ही ली, फ्रेंड्स, पीयर्स देख लिए, स्कूल में टीचर्स देख लिए, होम देख लिया जिसमें हमने फैमिली की बात करी और पेरेंट्स आपके इंक्लूड हो गए। तो जिनका भी बच्चे पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा और जहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो कहलाएंगे एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, अब अगर हम पैसिव एजेंसी की बात करें तो पैसिव नाम से ही समझ आ रहा है कि कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, तो पैसिव एजेंसी का इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा ग्रोथ ऑफ चाइल्ड पे, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में। ठीक है, तो जो पैसिव एजेंसी है सोशलाइजेशन की, उसका कैसा इफेक्ट होगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल है पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में भी आपका सोशलाइजेशन तो हो रहा है, जैसे आप वहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ के भी कुछ तौर तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे आपको ज़्यादा तेज बात नहीं करनी है, ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, बुक्स भी निकालनी है तो बहुत धीरे से, बड़े प्यार से निकालनी है, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पे किसी से तेज़ आवाज़ में नहीं बात करनी है। तो ये भी जो सारे रूल्स और एटिकेट्स, जो सारे मैनर्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो भी आपका एक सोशलाइजेशन का पार्ट है, जो कि इनडायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं आप पर। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है, लेकिन उनका इनडायरेक्ट इफेक्ट है आप पर। ठीक है, इधर आपका डायरेक्ट इफेक्ट है, इधर आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। तो पैसिव, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन बोल रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी को, कि डायरेक्ट इफेक्ट आप पे नहीं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी, पैसिव एजेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करें। हमने पहले ये देखा कि सोशलाइजेशन क्या होता है, यानी उसका मीनिंग हमने देखा, फिर हमने उसके टाइप्स जाने, फिर हमने एजेंट्स देखे कि भाई अब हम कहाँ से कर सकते हैं सोशलाइजेशन, कहाँ से होता है, फिर उसके बाद अब हमने एजेंसीज जानी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो भाई सोशलाइजेशन, यानी ऐसे कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं जो समाजीकरण को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं जेंडर की। जेंडर आपका हो सकता है जो भी, ठीक है, जेंडर की अगर हम बात करें
तो जेंडर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका सोशलाइजेशन अफेक्ट करता है। कैसे? अब गर्ल और बॉय है, ठीक है, तो गर्ल और बॉय में आपको ये देखना होगा कि गर्ल्स के लिए रूल्स अलग होंगे, गर्ल्स के लिए चीज़ें अलग होंगी, उनका अटायर अलग होगा, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, उनके लिए प्ले चीज़ें अलग होंगी, बॉयज़ के लिए सिमिलरली अलग होगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। तो जेंडर के लिए भी सोशलाइजेशन बहुत अलग होगा, ठीक है, लड़कों को अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी, लड़कियों को अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग टू द रोल्स उनको बताया जाएगा कि क्या क्या उनके चीज़ें हैं। अब कल्चर, जिस कल्चर में आप हैं उसका आप पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है, अगर आप हिंदू कल्चर में, आप इस्लामिक कल्चर के, आप बुद्धिस्ट कल्चर के, क्रिश्चियनिक कल्चर के, तो वो हर कल्चर का अपने अपने उस इंडिविजुअल पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, यानी आप किस संस्कृति के हैं उस पर भी आपका बहुत सोशलाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप जैसे देखेंगे अगर आप जिस भी कल्चर में, उसके फेस्टिवल्स कैसे हैं, उसके लैंग्वेज कैसे है, उधर के कस्टम्स क्या हैं, उधर की ड्यूटीज़ क्या हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके सोशलाइजेशन पर, ठीक है। फिर आता है आपका कास्ट। कास्ट में अगर हम देखें तो हमारा आ जाता है जाति। आप कौन से कास्ट के हैं उस कास्ट का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है सोशलाइजेशन पे। हर कास्ट में अलग अलग तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस आपको देखने मिलेंगे, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स, वही लैंग्वेज, कैसा ड्रेसअप है वो आपको देखने मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता। इंडियन है तो इंडियन का सोशलाइजेशन अलग होगा, अगर आप यूएस से हैं तो यूएस में सोशलाइजेशन अलग होगा। कल्चर टू कल्चर का डिफरेंसेस है कि वहाँ पे कैसी जगह हैं, कैसा रहन सहन है, कैसा पहनावा है, क्या वो लोग खाते हैं, कैसे वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उधर के लॉ कैसे हैं, तो उन सब का असर आपको देखने मिलेगा नेशनैलिटी वाइज सोशलाइजेशन पर, ठीक है। एडुकेशन, एडुकेशन भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एजुकेशन दो तरीके से हो सकती है, फॉर्मल और एक हो सकती है फॉर्मल तरीके से, एक हो सकती है इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है। अब जो फॉर्मल तरीके से हो रही है वो आपकी कहाँ से होगी? आपके स्कूल, आपके टीचर्स, आपका रिलीजन, जो आपको हमने बात करी थी एजेंट है, ठीक है, हमारे जो लॉज हैं, तो ये सब क्या है? ये सब फॉर्मल एजुकेशन के तरीके, ये मतलब आपको फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं। रिलीजन भी आपको एक फॉर्मल एजुकेशन देगा, स्कूल भी, टीचर्स भी, लॉज, ये आपको फॉर्मल तरीके से सिखा रहे हैं। यहाँ हर चीज़ एक रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से होगी, सबके लिए सेम होगी, ठीक है। अब इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल भाई हम सबके घर अलग अलग है, हमारी फैमिलीज अलग अलग हैं, तो वो जो इनफॉर्मल, जो हमको दोस्तों से मिल रही है, पीयर से मिल रही है, या हमारे रिलेटिव से मिल रही है, या हमारे फैमिली मेंबर्स से मिल रही है, फैमिली में आपके सिबलिंग्स और पेरेंट्स आ गए, तो जो भी एजुकेशन हमें हमारे फैमिली, रिलेटिव्स, पीयर से मिल रही है, इनफॉर्मल तरीके से घर में बैठे बैठे बता दिया, टीवी देखते देखते बता दिया, तो ये जो खेलते खेलते फ्रेंड्स ने कुछ बता दिया, तो ये जो एजुकेशन हमें मिल रही है ये इनफॉर्मल एजुकेशन होगी। फॉर्मल एजुकेशन जो बाकायदा में फॉर्मल तरीके से मिलती है, रूल्स रेगुलेशंस के साथ मिलती है, जो कि हो गई स्कूल से या टीचर से या फिर रिलीजन लॉ से, तो ये जो तरीके हैं ये एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है सोशलाइजेशन में। अब कैसे? आप देखेंगे जिन लोगों को अच्छी एजुकेशन है, जो अच्छे एजुकेटेड है, उनके सोशलाइजेशन में और जो लेस एजुकेटेड है उनके सोशलाइजेशन में भी डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एजुकेशन भी एक फैक्टर है जो सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसके अंदर आता है मीडिया। मीडिया, जैसे कि हम एजेंट और सोशलाइजेशन में भी बात कर चुके हैं, वैसे ही मीडिया का सोशलाइजेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कैसा मीडिया देख रहे हैं, फ़र्क पड़ेगा कि आप कैसा सोशलाइज कर रहे हैं, कैसा आपका सोशलाइजेशन हो रहा है। अगर आप कैसा कंटेंट देख रहे हैं, अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, एथिकल कंटेंट देख रहे हैं, एक्सेप्टेबल कंटेंट देख रहे हैं, तो मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है सोशलाइजेशन पे। या फिर आप अनएक्सेप्टेबल कंटेंट देख रहे हैं, कैसा कंटेंट देख रहे हैं। अब जैसे टीवी पर एड्स आते हैं कि हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो आप उसे ये सोशलाइज, आपको सिखा रहा है सोशलाइजेशन कि भाई हमें नहीं कचरा फेंकना चाहिए, तो अब आप कैसे उसको देख रहे हैं, तो वो सोशलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है मीडिया में, ठीक है। तो मीडिया ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन, ठीक है। इससे पहले एरिस्टोटल
एक ठीक है। अब क्या आता है, अब अगर हम देखें तो हमें ये देखना है, एक बार पॉज करिए ना प्लीज़, स्टॉप कर दीजिए, मेरे को एक नया स्लाइड लगाना है इसमें, ब्लैंक स्लाइड, यहाँ तक पॉज कर दीजिएगा, स्टॉप। तो चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं सोशलाइजेशन की, ठीक है, यानी समाजीकरण की कुछ स्टेजेस हैं, तो हम वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इन्फेंसी स्टेज की बात करें तो आप इन्फेंसी में देखेंगे जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो फर्स्ट स्टेज में कैसे सोशलाइज करता है। फर्स्ट स्टेज में जो उसका सोशलाइजेशन होगा वो इमिटेट करके होगा, ठीक है, दूसरों को कॉपी करेगा, जैसा कर रहे हैं कॉपी करेगा, या फिर जब उसको कोई अपना फेस, फैमिलियर फेस दिखेगा तो उसके साथ गॉगल, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बच्चा 0 to 2 ईयर्स में इन्फेंसी में ऐसे सोशलाइज करेगा, ऐसे सोशलाइजेशन करना सीखेगा, जैसे बड़े लोग कर रहे हैं वो वैसे इमिटेट करेगा, वैसे ही कॉपी करेगा, ठीक है। फिर अगर हम उसके बाद देखें जो चाइल्डहुड ईयर्स आते हैं, चाइल्डहुड आपको पता है 2 में डिवाइडेड होता है, ठीक है, आपका अर्ली में और लेट चाइल्डहुड में। अब अगर हम इन्फेंसी के बाद बात करें अर्ली चाइल्डहुड की, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है वो होता है 3 to 6 ईयर्स। अब इसमें हमने बात करी थी जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और वृद्धि और विकास पढ़ रहे थे कि जो ये वाली जो एज होती है इसको हम प्री गैंग एज बोलते हैं, प्री गैंग एज बोलते हैं और प्ले एज भी बोलते हैं, और प्री एलिमेंट्री स्कूल एज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस एज में जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो ये वाली एज है जिसमें बच्चा 3 to 6 ईयर्स में है, तो इसमें क्या होगा, हम इसको प्री गैंग एज भी बोलते हैं, प्ले एज भी बोलते हैं, प्री एलिमेंट्री एज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें प्री एलिमेंट्री स्कूल में जाना शुरू करता है, और जब वो प्री एलिमेंट्री स्कूल में जाना शुरू करता है तो उसके नए फ्रेंड्स बनते हैं, उसके नए दोस्त बनते हैं, उसको नए टीचर्स वहाँ पे मिलते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलना जाना शुरू करता है। तो जब बच्चा प्ले करने जाता है, जब बच्चा अपने पीयर्स के साथ रहना सीखता है तो वो उनसे भी सोशलाइजेशन सीखता है। जब वो स्कूल जाता है तो वो अपने टीचर्स के साथ भी वो नए नए एक्टिविटीज़ करेंगे, नए नए रूल्स बनाएंगे खुद के, ठीक है। तो उनसे क्या हो रहा है, उसका भी सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज थी। अब अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें जो कि है लेट चाइल्डहुड। अब आपको पता है लेट चाइल्डहुड को गैंग एज या फिर स्कूल एज या एलिमेंट्री एज हम बोल सकते हैं। तो अब इस एज में क्या होता है, इस एज में बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वो और चीज़ें सीखने लगता है। अब उनका जो गेम होता है वो थोड़ा कॉन्क्रीट एक्टिविटीज़ पे भी बेस्ड होने लगता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो उनके गेम्स भी थोड़े हाई लेवल के होते हैं, तो जब वो ऐसे गेम्स खेलते हैं फिर से वहाँ और वो अच्छे एडवांस लेवल के रूल्स बनाते हैं, फिर वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, कुछ नॉर्म्स बनाते हैं कि हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे तो आउट हो जाएगा। तो ये जो सारे गेम्स वो लोग खेल रहे हैं, जो स्कूल में वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन समझ रहे हैं, तो वो भी एक लेटर चाइल्डहुड के सोशलाइजेशन का पार्ट है कि वो यहाँ पे इस तरीके से सोशलाइज करते हैं, ठीक है। अपने गैंग में रहना सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना सीखते हैं, उनके तौर तरीके सीख रहे हैं, उनसे उनकी हैबिट्स और राइट्स और रॉन्ग्स, एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल सीख रहे हैं, ठीक है। अब आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा स्किल लर्न करता है, ठीक है। पीयर्स का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा और बड़े क्लास में आ जाता है तो उसकी एक्टिविटीज़ भी वैसे होती हैं, ठीक है। अब वो किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहा है तो उनके और ज़्यादा एडवांस्ड रूल्स होंगे जो उसको समझ आने लगेंगे, उसको पता चलेगा कि ठीक है आपको 1 मिनट तक बोलना है, देन आफ्टर 1 मिनट ही विल स्पीक, ठीक है। कोई दूसरा कंटेस्टेंट बोलेगा, ठीक है। वो स्किल लर्न करना, वो गिटार खेलना सीखते हैं, गिटार प्ले करना सीखते हैं और हायर लेवल के गेम्स खेलना सीखेंगे, तो ऐसे स्किल लर्निंग वाली वो चीज़ें करना पसंद करते हैं। पीयर्स का तो जो इफेक्ट होता है वो है ही,
तो अडोलेसेंस में भी ऐसे सोशलाइजेशन यहाँ पर जाता है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं आपके, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फास्टेस्ट सोशलाइजेशन कौन सी स्टेज में होता है, और ये कई बार पूछ लेते हैं। तो जो फास्टेस्ट सोशलाइजेशन होता है वो होता है 2 to 6 ईयर्स वाली, यानी अर्ली चाइल्डहुड में। अगर ऑप्शन में अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड का ऑप्शन होता है तब तो आपको अर्ली चाइल्डहुड करना है। अगर ऑप्शन में सिर्फ चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इन्फेंसी ये सब दे रखा होता है तो आप चाइल्डहुड करना है। सो डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शन कि आपको क्या सिलेक्ट, क्या आंसर करना है। बट 2 to 6 ईयर्स वाली एज में जो फास्टेस्ट होता है सोशलाइजेशन वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा तभी स्कूल जाने लगा होता है, एकदम से वो बाहर निकलने लगा होता है, एकदम से अपने स्कूल जाता है, अपने फ्रेंड्स से मिलता है, प्ले करना स्टार्ट करता है, डिफरेंट रूल्स वगैरह में आना शुरू करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फास्टेस्ट जो सोशलाइजेशन वाली स्टेज है वो 2 to 6 ईयर्स है, यानी अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज है, ठीक है। अब चलिए हम आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल प्रोसेस, यानी द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ कल्चर इज रेफर्ड टू एज। एक्विजिशन ऑफ कल्चर यानी कल्चर को अडॉप्ट करने का, मतलब सुसंस्कृत होने की सामान्य प्रक्रिया के रूप में उल्लिखित है। अब किसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक्विजिशन ऑफ कल्चर को हम कह रहे हैं, क्या है इनमें से? अकल्चरेशन नहीं, इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन क्या है? अडॉप्ट कर लेना, अपने अंदर उसको हैबिट बना लेना अपने, ठीक है, ये भी नहीं है। नन ऑफ दीज। संस्कृति संक्रमण, समोवेशन, इनमें से कोई नहीं। सामाजिकरण, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम सोशल बीइंग, हम बायोलॉजिकल बीइंग से हम सोशल या कल्चरल बीइंग ही तो बन रहे हैं, हम कल्चर ही तो अडॉप्ट कर रहे हैं, हम तौर तरीके सोसाइटी के ही तो सीख रहे हैं, तो क्या होगा? सोशलाइजेशन। तो जनरल प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन यानी कल्चर को अडॉप्ट करने की, सोशल, बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग या फिर कल्चरल बीइंग की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? समाजीकरण या फिर सोशलाइजेशन, ठीक है, क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन हेल्प्स अस टू लर्न। समाजीकरण से क्या सीखने में मदद मिलती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला कह रहा है द रोल वी हैव टू प्ले इन फ्यूचर, कि भाई हमें क्या रोल प्ले करना है फ्यूचर में, भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिका कौन सी होगी। द कल्चर्स नॉर्म, कि कल्चर की भाई क्या क्या नॉर्म है। सोशलाइजेशन, ठीक है। लैंग्वेज, सोशलाइजेशन हमें लैंग्वेज सिखाने में भी मदद करता है, कल्चर नॉर्म सिखाने में भी मदद करता है कि किस कल्चर की क्या नॉर्म है, और जो रोल, सोशल रोल्स हमें प्ले करने हैं वो भी हमें सिखाने में मदद करता है। तो यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों चीज़ें सिखाता है। संस्कृति के मानदंड, भाषा, भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिका। तो समाजीकरण हमें ये सभी चीज़ें सिखाता है, ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। सोशलाइजेशन प्लेज नो पार्ट इन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, ट्रू पूछा है, ठीक है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, सही नहीं है पूछा है या सही है ये पूछा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको जवाब देखना है कौन सा कथन सही है पूछा है, ठीक है। सोशलाइजेशन प्लेज नो पार्ट इन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, समाजीकरण, व्यक्तियों की व्यक्तित्व विकास में समाजीकरण की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। या फिर हेटेरोनॉर्मस सोसाइटीज फॉलो सम शेयर्ड नॉर्म्स, विविधतापूर्ण समाज में कुछ साझा मानदंडों का पालन किया जाता है। या फिर सक्सेसफुल सोशलाइजेशन कैन रिजल्ट इन यूनिफॉर्मिटी विद इन अ सोसाइटी, सफल समाजीकरण से समाज के भीतर एक रूपता आती, ये भी नहीं ठीक है, ये भी नहीं ठीक है, ये भी नहीं ठीक है। सोशलाइजेशन प्लेज, ओके सॉरी, तो इसमें क्या है, बोथ बी एंड सी आर ट्रू। अगर सक्सेसफुल सोशलाइजेशन है तो यूनिफॉर्मिटी आती है सोसाइटी में, एक यूनिफॉर्मिटी आपको देखने मिलेगी सोशलाइजेशन में, ठीक है। हेटेरोनॉर्मस सोसाइटीज फॉलो सम शेयर्ड नॉर्म्स, यानी ये भी सही है, तो यानी बोथ बी एंड सी, मतलब जो अलग अलग सोसाइटीज हैं उनमें भी कुछ शेयर्ड नॉर्म्स तो होंगे ही होंगे, तो यानी बी और सी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, राम इज नॉट सोशलाइज्ड लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, ही विल बी नोन एज
राम समाज के अन्य सदस्यों की तरह समाजीकृत नहीं है, उसे किस रूप से जाना जाएगा? मेंटली इल, नो। मानसिक रूप से अस्वस्थ, नहीं। अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं करता तो उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं कहते हैं। अबनॉर्मल और ऑड, अबनॉर्मल और ऑड भी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है। डेविएंट, डेविएंट मतलब कोई एक सेट चीज़ है। डेविएशन आप समझते हैं, जब हम रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम बोलते हैं डेविएशन आया है, डेविएट करना है। तो डेविएशन मतलब एक घुमाव, थोड़ा मतलब अलग से जाना है हमको, एक डेविएशन है, अलग से जाना है। तो डेविएंट मतलब किसी भी एक सेट चीज़ से अलग से जाना, ठीक है। जैसे ये एक सीधी रोड है, आप यहाँ पे जा रहे हैं और आपने एक डेविएशन ले लिया, एक डेविएट कर लिया आपने, तो यह सीधे रास्ते से मतलब सही सही चलने से आपने एक इधर घुमाव ले लिया, तो डेविएंट भी वही है। तो अगर वो दूसरों की तरह सोशलाइज नहीं कर रहा है तो वो डेविएंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विपत्तगामी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम लोग, कल या हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।